उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पास हुआ है। ऐसे में विपक्ष ने विभागों को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए थे। वहीं अब शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य विभाग को लेकर और इसी के साथ साथ सदन की कार्रवाई को लेकर एचएनएन ने थराली से विधायक भोपाल राम टमटा से खास बातचीत की है। सदन में 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश हुआ है और ऐसे में कुछ सवालों को लेकर विपक्ष ने भी हंगामा किया था, तमाम सवाल उठे। उसी तमाम बातों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विधायक मौजूद हैं, भोपाल राम टमटा जी, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बजट पेश हुआ है, एक बहुत बड़ा बजट इस बार उत्तराखंड में पेश हुआ है और उसको देखा जाए तो वहीं विपक्ष ने भी काफ़ी हंगामा किया। आप कैसे देखते हैं पूरे सदन की कार्रवाई को? मैं ये समझता हूँ कि ये जो 25वीं सदी का बजट इस साल पारित किया गया है तो निस्संदेह देवभूमि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाला बजट है। और पूरे देश में आज हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है और हमारे युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, तो उन्होंने एक एक छोर को इस बजट के माध्यम से एक नई दिशा, एक नई गति देने का उन्होंने प्रयास किया है। और विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कृषि मंत्री की जो है पूरी रूपरेखा तय नहीं थी, वो अपनी तैयारी नहीं करके आए थे। कई सवाल ऐसे पूछे गए जिनका जवाब नहीं दे पाए। आपको भी सदन में मौजूद थे, कैसा रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय कृषि मंत्री जी ने उनके प्रश्नों का जवाब दिया है। अब चूंकि कभी कभार सदन में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं जिन क्वेश्चनों पर आदमी को जवाब देने में समय लग सकता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत वरिष्ठ हमारे माननीय गणेश जोशी जी हैं और चूंकि हम सदन में थे इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं थी। और जहाँ तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष का काम यही होता है कि वो अतार्किक और इस प्रकार के प्रश्नों का वो सदन में रखते हैं, तो और उनका काम भी है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि विपक्ष क्या कह रहा है, लेकिन हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य देवभूमि उत्तराखंड के प्रति, अपनी सरकार के प्रति, अपने लोगों के प्रति, क्षेत्रवासियों के प्रति जिनकी भावनाएं और जिनकी अपेक्षाएं हमारे साथ हैं, हमारा काम है कि हम उस काम पर अपनी वरीयता दें, उस काम को करने के लिए हम अपने को समर्पित करें। सदन से लेकर सड़क तक जो है कांग्रेस जो है हंगामा करती रही यूसीसी की लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन सरकार का मुख्यमंत्री ने भी अपना पक्ष रखा था। आप कैसे देखते हैं दोनों तरफ के पक्ष को? इस तरह से यूसीसी की लिव इन रिलेशनशिप को लेकर लगातार जो है कांग्रेस हमलावर है, हाईकोर्ट तक के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। नहीं, जहाँ तक यूसीसी का मामला है, मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने इसका अध्ययन ढंग से नहीं किया है। और जहाँ तक लिविंग इन रिलेशनशिप की बात है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का विस्तार से पूरे सदन में अपनी बात को रखा है। और उस उद्देश्य के पीछे केवल एक मंशा थी कि हमारी बहू बेटियों को, हमारे बच्चों को इस प्रकार की यातना झेलनी पड़ी और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से यूसीसी में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। नियम 58 के तहत जो है स्मार्ट मीटर को लेकर भी चर्चा हुई। स्मार्ट मीटर को लेकर कहा जा रहा है कि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो समय से बाद में बिल जमा करा देते हैं, लेकिन सरकार अब थोपना चाह रही है, चाहती है कि जिनके पास पैसे हों बिजली उन्हें मिले। नहीं, ऐसा नहीं है। आज पूरे देश में स्मार्ट मीटर की जो बात हो रही है तो अन्य प्रदेशों में भी इसका, और चूँकि ये भारत सरकार की एक बड़ी योजना है, जिस प्रकार हमारा जल जीवन मिशन रहा, जिस प्रकार हमारा स्वच्छ भारत का अभियान रहा, जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान रहा, तमाम उन योजनाओं के जो जनहित में, लोकहित में जो होते हैं उसके आधार पर इसको किया गया है और एक अनावश्यक रूप से इसको इस प्रकार की दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें इस प्रकार की कोई बात है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे, दुर्गम क्षेत्र में शिक्षकों की तैनाती नहीं है, उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे स्कूल हैं जिन पर ताले लग गए हैं। आप भी पर्वतीय इलाकों से आते हैं, आप भी उसी विधानसभा से आते हैं, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से शिक्षा एक बहुत अहम हम सब लोगों के लिए है और विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में मैं देखता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपनी बात सदन में रखी, तो पूरा सदन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी रात दिन उन्होंने बहुत एक गुणवत्तापरक जो व्यवस्थाएं की हैं आज, वो सबको देखने को मिल रही है। जहाँ तक शिक्षकों की बात है तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें,
उनका अपना जो प्रयास रहता है कि भाई हम दूर दराज के क्षेत्रों में काउंसलिंग जो हो रही है उस काउंसलिंग का भी उन्होंने चर्चा की कि भाई एक आदमी को जब एक अमुक स्थान मिल जाता है तो उसके बाद वो दूसरी काउंसलिंग में ऐच्छिक स्थान लेता है। उस प्रकार सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में अध्यापक हमारे नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उसके समाधान के लिए भी उन्होंने निश्चित रूप से ये कहा है कि हम इसका प्रयास करेंगे कि काउंसलिंग में हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, मैं ये समझता हूँ कि पहले की अपेक्षा आज अध्यापकों की कमी बहुत कम रह गई है। और चूँकि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हमारे अभी 1300 की काउंसिल हमारी वो निकल गए हैं, कुछ और हमने अध्याचन भेज रखे हैं, तो निश्चित रूप से और बाकी अतिथि शिक्षक हमारे लगे हुए हैं और उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे भोपाल राम टंडा जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी बात रखी और तमाम विषयों पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि जो शिक्षा की बात हो, चाहे कृषि क्षेत्र की बात हो, तमाम क्षेत्र में सरकार जो है नियत तौर पर काम कर रही है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HNN न्यूज़, देहरादून।